अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो कोचेज़ ने क्या देखा कि मेरे को नहीं लिया, मैंने 5 विकेट लेने के बाद भी मुझे बाहर कर दिया गया। क्रिकेट के लिए मैं वही पहली और आखिरी बार रोया हूँ। यहाँ परफ़ॉर्मेंस हम देख रहे हैं, परफ़ॉर्मेंस मैटर नहीं कर रहा है। बीपीएल में हो या जो भी हो, वहाँ परफ़ॉर्मेंस देख रहे हैं, परफ़ॉर्मेंस का जो पन्ना है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। उसका नाम के आगे पीछे टाइटल ही नहीं है, वो लड़का भी बाहर से आके यहाँ का मैच खेल जाता है। अभी भी तुम वही अखिलेश यादव हो जिसका पहचान बुक। Hi everyone, I am Aryan. Welcome to Crick Insiders. I'm back again with another episode. আজকে আমাদের সাথে আছে অখিলেশ যাদব। অনেক কমই লোক মনে হয় আছে যে এনাকে চেনেন না। 3 বছরে 150 উইকেট নিয়েছেন, 150 প্লাস উইকেট নিয়েছেন। আর খেপের কিং বলতে পারি, যেখানে খেপ খেলতে যাবে লোক ওখানে এনাকে দেখতে পাবেন। খুবই ডিমান্ডিং প্লেয়ার আর খুবই আমার ফেভারিট, খুব গ্রাসরুট লেভেলের প্লেয়ার, যিনি নিজের নাম করেছেন কলকাতা মাঠে। আর আমার খুব ভালো সিনিয়র, আমাকে সবসময় গাইড করে যখনই দেখা হয়। अखिलेश भैया, वेलकम टू द शो। तो बताइए कैसा हुआ आपका सीजन, कैसा गया? बहुत अच्छा गया, उतार-चढ़ाव सब था और कुछ नया हर साल सीखने को मिलता है। अच्छा। और इस बार कौन सा क्लब खेले थे इस साल खिदिरपुर खेले थे। और अगला साल कौन सा खेलने गए हैं? आशा करते हैं कि एरियंस खेलेंगे। तो खिदिरपुर में कैसा था माहौल? माहौल अच्छा था, सीनियर्स बहुत अच्छे थे और थे सब फ्रेंड्स अच्छे थे, लोकल फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे थे। और बाहर के प्लेयर्स खिदिरपुर और तपन में तो कुछ ज़्यादा ही है, तो वो कैसा, मतलब कोप अप करने, एडजस्ट करने में कितना प्रॉब्लम होता है? एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है, उनकी सोच हमारी सोच एक जैसी नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि टीम कैसे भी जीते, यही सोच होता है लोकल प्लेयर्स का। तो इस बार सीजन में कितना विकेट हुआ? मेरा 43 हुआ है। अच्छा। और कितना आप अपना बार सेट किए थे सीजन के पहले? सोचते हैं ना कि ऐसा हो थोड़ा, मतलब 50 हो 60 हो, इस बार क्या कितना सोचे थे? मैं सोचा था 60 विकेट सेट किया था। तो मैचेस लेके, मतलब स्टार्टिंग से मैच मिला था खेलने को? नहीं, स्टार्टिंग से तो मतलब पहला टी20 खेला जिसमें मैंने फर्स्ट ओवर में 22 रन दे दिया। उसके बाद कैप्टन ने मुझे कमबैक करवाया, फिर मैंने टोटल ही 30 रन दिए 4 ओवर में। पहले ओवर में 22 जाने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि इतना कम पे मैं रुक जाऊँगा और उसके बाद अगले मैच में मैं फिर ड्रॉप हो गया, फिर वनडे आया, वनडे ड्रॉप था। फिर मुझे लगा मैं ये सीज़न क्या खराब हो जाएगा। फिर ऊपर वाले के कर्म और मेरे मेहनत का नतीजा था कि पहला मैच ही खेला मैंने तपन के अगेंस्ट, उसी तपन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट मैंने पहले टी20 खेला था। तो तपन के अगेंस्ट ही मुझे 11 विकेट मिले एक मैच में। पहले इनिंग्स में 7, दूसरे इनिंग्स में 4, दूसरे में पंजा हो जाता, उन्होंने पूरा ड्रॉ खेलने का सिस्टम सोच लिया था। तो अच्छा हुआ, फिर उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिला। वहाँ से सीज़न मेरा अच्छा चालू हो गया फिर से, फिर मैं पटरी पे आ गया अपने। बी ग्रुप में जैसे थोड़ा टर्नर, कैसे कहते हैं कि हर टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा रहता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इसलिए अब सब लेफ्टी बैट्समैन भी लेने लगे हैं। लेकिन ए ग्रुप में क्या है, थोड़ा सा ग्रीन विकेट रहता है, थोड़ा टर्न, मतलब आप ज्यादा तेज डालेंगे तो घूमेगा नहीं, आपको धीरे डालना पड़ेगा, है ना, ऐसा थोड़ा फैक्टर रहता है। तो उस चीज में आपको मतलब क्या डिफरेंस, एडजस्ट करने में कितना प्रॉब्लम हुआ? तो मैं जो थिंकिंग पे बॉलिंग करता हूँ, मैं बैट्समैन को समझने का कोशिश करता हूँ कि अगर बैट्समैन क्या शॉट खेलना चाहता है, किस चीज़ पे वो कंफर्ट है, मुझे बैट्समैन को कंफर्ट जोन में नहीं लाना है, तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता विकेट मैटर करता है। अलग-अलग प्लेयर का अलग-अलग थिंकिंग होता है अपना-अपना कि वो कैसा बॉलिंग करना चाहते हैं, किस विकेट पे बॉल करना चाहते हैं। मुझे चाहे कोई भी विकेट हो, मुझे बैट्समैन से फ़र्क पड़ता है कि बैट्समैन क्या सोच के खेलना चाहता है। और आपका लाइफ का जर्नी तो जानेंगे हम लोग, अभी हम लोग बहुत बात करेंगे। तो आपका अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं, आप क्रिकेट कैसे शुरू किए? ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले का करम है और मेरे एक चचेरे भाई साहब थे, जिनको खुद क्रिकेट खेलने का शौक था, तो वो अपना शौक मुझ में देखे, क्योंकि हम लोग देखिए नॉन बंगाली फैमिली से आते हैं, तो इतना तब के ज़माने में इतना सपोर्ट नहीं था और मेरे फैमिली से कोई पहले खेला नहीं था कुछ भी, या थोड़ा भी खेल को लेके उतना भी नहीं था कि अच्छा खेलना है या खेलने से भी फ्यूचर बन सकता है, कोई जानता भी नहीं था। तो मैंने घर में ज़िद किया उनके थ्रू कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके खेलना है, कुछ अच्छा खेलना है। तो इसके थ्रू मैं पापा को बोला, पापा ने एडमिशन करवाया। पापा नहीं गए थे एडमिशन करवाने, वो जो मेरे चचेरे भाई हैं, वो गए थे मेरे साथ। तो जहाँ एडमिशन करवाया मैंने पहली बार, तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो मैंने कहा मेरे भाई हैं। बोले आपके पापा नहीं आए? तो मैं बोला कि नहीं, गार्जियन के तौर पे मैं यही हैं। तो एडमिशन हो गया, उसके बाद जर्नी चालू हुआ वहाँ से धीरे-धीरे।
तो घर से कितना सपोर्ट था मम्मी पापा से? ये सपोर्ट तो था, लेकिन वो लोगों ने उतना बड़ा सोचा नहीं था कि कुछ हो, यहाँ से फ्यूचर हो सकता है, बस। तो मतलब ऐसा मतलब थिंकिंग नहीं था कि खेल के भी पैसा कमाया जा सकता है या करियर है इसमें? उनको थोड़े बाद में पता चला कि खेलने से पैसा आता है, अर्निंग होता है। अगर इंडिया भी खेलेगा इंसान तो उसमें भी अच्छा खासा स्टैंडर्ड अर्निंग आ जाएगा आपका। तो उसके बाद जब ये सोच आया तो घर वाले यही बोलते थे कि जो भी सोच समझ के करना। और आपका मम्मी पापा के बारे में मैं सुना कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं, तो वो मतलब आप तब खेलना मतलब पूरा प्रोफेशनल बन गए थे? जब पापा एक्सपायर किए तब के बाद बता रहा हूँ, तब मैं 10 का एग्ज़ाम दे रहा था। तो पापा मतलब बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए। तो उसके बाद मैं ऐसा फर्स्ट लड़का था कि जो पहली बार अपने घर से फ्लाइट में चढ़ा था। स्कूल क्रिकेट, ऑल इंडिया स्कूल क्रिकेट था, चेन्नई में मैच पड़ा था। तब पापा मेरे बेड पे थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं वापस आया तो वो बहुत खुश हुए, उनका चेहरा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर का कोई पहला लड़का है जो फ्लाइट पे चढ़ा है, वो भी खेलने गया है। तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को खो दिया। फिर उसी साल मैं बंगाल अंडर 16 खेला, जो मैं पापा देख नहीं पाए। ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। वो भी बहुत, मैं मतलब बहुत रोया था उस दिन। तो आप जब जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे अंडर 16, तो उस साल आप सेकेंड डिवीजन खेले थे? हाँ, सेकंड डिवीजन खेला था। मेरा सेकंड डिवीजन में एक ही क्लब है, गियर स्पोर्टिंग क्लब, जिसको मैंने शायद 2 या 3 साल खेला है। और मैंने चैंपियन भी करवाया था T20 में, हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं। आपको डिवीजन से 16 का क्रिकेट मतलब कितना अलग लगा आपको वहाँ का बोर्ड का? एक चीज़ है, मुझे बोर्ड मैच थोड़ा ज़्यादा इजी लगे डिवीजन के मैच के थ्रू, क्योंकि डिवीजन के मैच में आपको क्या है, सीनियर प्लेयर मिलेंगे, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर मिलते हैं। वहाँ के हम अपने एज वालों से ही खेल रहे हैं। अगर मैं अपने सीनियर को बीट करके खेल सकता हूँ तो वो तो मेरे ही एज के हैं, उनको तो मैं इजिली बीट कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर। आप 16 के बाद अंडर 19 का आपका क्या हुआ फिर? अंडर 19 में उसके बाद गया था, जिस साल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ था T20 में। उसके बाद मेरा एज, मैंने एक ही साल 16 खेला, उसके बाद अंडर 19 का ट्रायल देने गया था। तो 19 ट्रायल, फाइनल ट्रायल, तब मैच ट्रायल होते थे 2 टीम बना के। तो मैंने मैच ट्रायल में 5 विकेट लिया था। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक कोच थे। तो तब CAB में लिस्ट लगता था मैच के बाद, आप CAB आइए, लिस्ट देख लीजिए, जिसका नाम है वो सिलेक्टेड। तो मैं खुशी खुशी गया, क्यों भाई, मैंने हाईएस्ट विकेट लिया है मैच ट्रायल में, 5 विकेट लिया, मेरा नाम तो रहेगा ही। कॉन्फिडेंस था, गया मैं, लिस्ट में नाम नहीं देखा। और एक प्लेयर था जिसका नाम मैं लूंगा अभी, सुमन देवनाथ करके, जो अभी क्रिकेट छोड़ चुका है। उसका रास्ता उतना ही दूर था कि जब तक वो नौकरी नहीं मिल जाता, नौकरी मिला उसने क्रिकेट छोड़ दिया। वह उस लड़के को उन्होंने सिलेक्ट किया मेरे जगह, उसको खिलाया। उसके बाद उसने क्रिकेट अपना छोड़ दिया, उसका क्रिकेट कैरियर अपना उसने एंड कर दिया नौकरी मिलते ही। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो कोचेज ने क्या देखा कि मेरे को नहीं लिया, मैंने 5 विकेट लेने के बाद भी मुझे बाहर कर दिया गया। तो मैं उस दिन सबसे ज़्यादा रोया था क्रिकेट के लिए। मैं वही पहली और आखिरी बार रोया हूँ कि मुझे मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इतना मेहनत करने के बाद, 5 विकेट लेने के बाद इंसान क्या सोचता है, अगर मैं रिजल्ट अच्छा करता हूँ तो सिलेक्शन होना चाहिए मेरा। मैंने रिजल्ट अच्छा किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस बेसिक पे नहीं हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला। एक दो लोगों से सुनाई पड़ा कि तुम सेकंड डिवीजन खेल रहे हो इसलिए नहीं लिया, अफवाहें ऐसे सुनाई दी थी। तो मुझे पता नहीं। उसके बाद मेरे को, मैं 19 स्क्वाड में भी आया उसके बाद नेक्स्ट ईयर, लेकिन मुझे मैच नहीं मिला। फिर उसके बाद बंगाल से मेरा कट हो गया, रिश्ता टूट गया, जो अभी तक टूटा हुआ है। तो आपको उस दिन क्या सीखने को मिला बंगाल क्रिकेट से? मुझे यही सीखने को मिला कि उस दिन नहीं सीखने को मिला, सॉरी। उस दिन तो मैं थोड़ा सा दुखी था, मेरे को नहीं पता, मैं एज कम था, मुझे नहीं समझ में आया क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं समझ में आया। लेकिन उसके आगे चल के मुझे अभी कुछ सालों से पता चल रहा है, परफॉर्मेंस करना ही सब जरूरी नहीं है।
उसके आगे का बहुत सारा रास्ता है जो गुप्त दरवाजों के बीच में होता है। तो आप क्लब क्रिकेट उसके बाद फर्स्ट डिवीजन डेब्यू क्लब कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट डिवीजन डेब्यू क्लब बालीगंज था, जिसका मुझे भी सीजन के आखिरी में 2 मैचेस मिले थे। टीम रेलीगेशन होने वाला था और उस साल मेरा 12 का एग्जाम था, तो शुरू से मुझे मैचेस नहीं खिला रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लेफ्ट हैंड स्पिनर थे, मैं नाम लूंगा दिलीप सिंह, जो उस टाइम मेरे को अच्छे भी लगते थे देखने में, मतलब उनको फॉलो करता था मैं लोकल क्रिकेट में। तो मुझे लगता था कि मैं उनकी तरह बॉल कर सकता हूँ, उस समय लगता था। तो उसके बाद जब टीम आई, मैच हारते गए, तब मुझे घर से बुला के उन्होंने मैच खिलाया कि आप, हाँ आप आओ मैच खेलो। और बाई लकली वो दोनों मैच हमने जीता, जीत के रेलीगेशन, मतलब रेलीगेशन टीम पहुंचा भी नहीं था, उसके पहले ही लीग स्टेज में ही सेव हो गए थे। हाँ, फिर मैंने उसके बाद ऊपर का भी मैच था, शायद मैं एग्जाम था इसलिए मैं नहीं गया। आप इतना लास्ट 3 साल में आपका 150+ विकेट है भैया, ठीक है। आप 2 साल से बंगाल का स्क्वाड में भी रहते हैं, प्रोबेबल में 50 या 60 जन का जो आता है। तो कुछ कारणवश आपका नहीं होता है, अब वो क्या कारण है भगवान जाने। तो आपको, आप अपने तरफ से कितना कॉन्फिडेंट है? आप रणजी के लिए रेडी हैं, आपको लगता है? हाँ, अगर मैं क्लब क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा अगला ही प्लेटफॉर्म रणजी ट्रॉफी है या सीनियर क्रिकेट है, तो मैं तो उसके लिए रेडी हूँ। मैंने उसके लिए बार बार अपना नाम भेज दिया है परफॉर्म करके कि भाई मैं तो रेडी हूँ, आप देख लो आपको क्या करना है। तो आपको खुद से कुछ लगता है कि आपका क्यों नहीं स्कोप बन रहा है 2 साल से? ये तो लगने का तो बहुत कुछ माइंड में आता है, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे बातें हैं। अब मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्टर्स जो कोच हैं उनको कॉन्फिडेंट आना चाहिए मेरे ऊपर, कि मेरा परफॉर्मेंस को देख के उन्हें कुछ लगे कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, बंगाल के लिए ट्रॉफी ला सकता है। तो ये उन्हें सोचना चाहिए। मेरा काम है परफॉर्म करना है, चाहे वो मैं क्लब के लिए करूँ या बंगाल के लिए करूँ या मैं इंडिया के लिए करूँ। सीनियर फर्स्ट डिवीजन, ए ग्रुप बी ग्रुप जो भी हो, खेल तो वही प्लेयर रहे हैं जो यहाँ खेल रहे हैं। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कितना अलग है भैया सीनियर के स्क्वाड में, प्रोबेबल में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेन थिंकिंग क्या है, सबसे बड़ा चीज है क्या, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कोई भी ध्यान देगा तो मुझे नहीं लगता कोई अंतर होता है। हाँ, ग्राउंड्स में कोई मैच ग्रासी विकेट होते हैं, अच्छे अच्छे पेस बॉलर मिलते हैं, मतलब एक स्टेट के टॉप 4 से 5 अच्छे पेस बॉलर मिलेंगे, 3 अच्छे स्पिनर मिलेंगे, 7 अच्छे बैट्समैन मिलते हैं एक टीम में। तो ये चीज होता है, ये होता है टारगेट। अगर आप लोग उसको बीट कर सकते हो तो आप मैच जीत जाओगे। अब अगर मैच जीतते चले गए तो आप चैंपियन हो जाओगे। तो आप जो बाहर हो रहे हैं 2 साल से, ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहता ही है मन में भैया, ठीक है, कि आप एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, बचपन से जो सपना है वो मिस कर रहे हैं, बहुत पैसा भी मिस कर रहे हैं, एक मेन थिंग वो भी है। तो आपको कभी कोई रीज़न मिला है 2 साल से कि आप क्यों नहीं हो रहे हैं आप सेलेक्ट? डायरेक्टली तो कोई रीजन नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुनाई देता है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है कितने झूठ है ये तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसके बारे में उतना बात नहीं करना चाहता। लेकिन रीजन कभी कुछ और मिलते हैं कि आप बैटिंग नहीं कर सकते हो, और कभी कुछ और भी मिलते हैं कि वो बेटर है। अगर बेटर है तो ट्रॉफी क्यों नहीं दिला रहा है। और एक चीज़ है, बीपीएल जो हो रहा है इसको कह सकते हैं एक मतलब बड़े लेवल पे जेसी मुखर्जी ही हो रहा है, ठीक है। तो बीपीएल भैया, आप रॉक्स जब हुआ था तब आप खेले थे? नहीं। और बायजूस? नहीं। और लास्ट ईयर जो हुआ था? बीपीएल हाँ, सीजन 1। सीजन नहीं। तो मतलब आपका हाफ विकेट ले रहा है जो लोग, उन वो एकदम आराम से खेल रहे हैं, कोई 3,75,000 ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है। आपका बीपीएल में नहीं होता है, तो मतलब आपका क्या थिंकिंग रहता है उस फेज में? मेरे को बहुत, अगर 19 के बाद अगर बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मैं, अगर 8 टीम बन रहा है, अगर 8 टीम में 16 लेफ्ट हैंड स्पिनर एवरेज होते हैं, अगर उन 16 में नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं क्रिकेट किस लिए खेल रहा हूँ। अगर मेरे में क्या कमी हो मेरे को बोलो, किस लिए नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं इतना परफॉर्म करने के बाद नहीं आ रहा हूँ तो जो गरीब बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। अगर सिर्फ पैसे वाले ही क्रिकेट खेलेंगे या बाहर वाले ही खेलेंगे, आप ये बताइए ना, आपको घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाहर से वही सड़ा हुआ खाना खाए जा रहे हैं, वो आपको बहुत मजा दे रहा है बीपीएल में या अदर्स जो भी हो, जो भी हो, सीनियर टीम, बंगाल टीम, 16-19 जो भी हो, आपको उसमें मजा आ रहा है, तो पेट तो खराब होना ही है। तो ये जो फेज रहता है आपका भैया जब बीपीएल होता है,
ठीक है, तब तो आप एक चुभता है मतलब कि नहीं हो रहा है। आप जैसे बहुत प्लेयर्स हैं। ऐसा होता है कि अपने आप को फिर आईने में देखने का मन नहीं करता कि मैंने जिसको टाइम दिया, जिसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मुझे क्या बैक कर रहा है, क्या दे रहा है सामने से। जो मैं चाहता हूँ वो मिल रहा है मुझे, नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं इतना परफॉर्म करने के बाद मुझे सोचना पड़ रहा है, तो उन बच्चों का क्या है जो अभी क्रिकेट चालू करेंगे, वो अगर बंगाल के लिए या क्लब क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो वो आगे क्या देखेंगे अपना फ्यूचर। आप एक कोई स्कूल में अगर कोई टॉपर है या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अगर उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है तो बाकी बच्चों को क्या दिखेगा, लोकल बच्चों को। तो ये जो लो फेज रहता है, इसमें ऐसा कोई कोच या आपका क्रिकेटर फ्रेंड है जिसको आप हमेशा कॉल करते हो, जो आपको मोटिवेट करता हो? हाँ, मेरे बचपन के कोच जो हैं, मतलब मुकुल सर, प्रेमांशु दास उनका नाम है। तो देखो, उनसे मैंने बॉलिंग के बारे में या कुछ भी मैं बोलूँगा उतना नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने मेरे को हर रास्ते पे, हर कठिनाई में मदद और मोटिवेट किया है कि हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा एक फेज़ ऐसा भी था, पापा एक्सपायर करने के बाद मैं सोचा क्रिकेट अब छोड़ दूँगा। 19 में जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 5 विकेट लिया, मैंने सोचा था कि क्रिकेट अब नहीं खेलूँगा, छोड़ दूँगा। लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम खेलो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, वो आग है कि तुम कर सकते हो आगे। अभी भी बीपीएल में मेरा जब नहीं हुआ तब भी मैंने उनको कॉल किया कि सर देखिए, अगर इसी परफॉर्मेंस के बेसिक पे नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि तुम भरोसा रखो, सिर्फ तुम्हारा काम है परफॉर्म करना, देखो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आगे चल के कुछ बढ़िया ही होगा। इतना सारा भैया आपका लो फेज है, ठीक है, बहुत सारे कई सारे हैं अभी आपका। भी लो फेज लो नहीं है। फेज में ही है, हाँ। तो आपका लोएस्ट फेज कौन सा है करियर में? एक सीजन बहुत खराब गया था जिस साल 6 मैच हुए थे, सिर्फ T20 3 और वनडे 3 हुए थे। तो उस साल मैं बहुत खराब सीजन गया था, क्योंकि कैचेस छूट रहे थे, टोटल 1 विकेट हुआ था मेरा। मैंने 4 मैच ही खेले थे, क्योंकि 2 मैच मैंने हम लोग ने उस साल एक भी मैच नहीं जीता था। कोलकाता पुलिस एसी क्लब था, तो एक मैच भी नहीं जीता। क्लब ने भी पूरा अच्छा से दम से टीम नहीं बनाया था उस साल, क्योंकि जानते हैं उतरने चढ़ने का कुछ है नहीं, तो इसलिए जूनियर लड़के थे, कैचेस भी बहुत सारे मिस हो गए। तो आपका टफेस्ट क्रिकेट मैच या टफेस्ट दिन कोलकाता मैदान में, ठीक है, आप चाहे बाहर सब्स्टिट्यूट में बैठे हो या खेल रहे हो, ऐसा कौन सा दिन था जो आपको तोड़ा भी है और एट द सेम डे आपको बनाया भी है? मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था जब टाउन और ईस्ट बंगाल का फाइनल हुआ था, और मैंने ईस्ट बंगाल भवानीपुर के अगेंस्ट सेमीफाइनल में मैं और देवुदा बोल के एक बैट्समैन थे, तो हम लोगों ने लास्ट विकेट में मैच जिताया था। लास्ट विकेट में मतलब हम लोग ने मिनिमम 2.5 घंटे बैटिंग किए थे, और उसके बाद फाइनल टीम पहुंचता है और मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब तोड़ने वाला दिन था, कि अंदर से मैं टूट गया था कि मैंने ही जिताया है मुझे। ठीक है, फिर मैं अपने आप को मना लिया कि चलो टीम के लिए सब सेक्रीफाइस हो सकता है, अगर टीम चैंपियन हो जाती है सब सेक्रीफाइस हो जाता है। इस साल जो क्लब खेल रहे हैं या लास्ट ईयर भी जो खेले, आपको लगता है आप और बेटर क्लब से कॉल मतलब डिजर्व करते हैं? हाँ, मुझे लगता है मुझे और बेटर क्लब मिल सकता था। तो ये जो क्लब क्रिकेट में जो है ए ग्रुप आप खेल रहे हैं, अब आपको सोचिए, अब आप एक एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? एम आप सिर्फ मतलब मॉनेटरी हिसाब से खेल रहे हैं या फिर आपको बिगर स्टेज में भी खेलना है? मेरे को मॉनेटरी हिसाब से ही खेलना रहता, तो मैं बी ग्रुप का कोई टीम खेलता या सेकंड डिवीजन खेलता, बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। बहुत सारे क्लब हैं जो बहुत सारे पैसा देने के लिए रेडी है, उनको भी पता है मुझे लेंगे तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैंने मतलब उस पैसे के तुलने में मैं बहुत कम पैसे में खेल रहा हूँ। तो इसके लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए मैं इसलिए खेल रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से। तो इस साल आपका सीनियर में कितना आशा है खुद से भी और सेलेक्टर से भी, कहे कि आप 3 साल से कर ही रहे हैं perform? मुझे अपने आप से तो पूरा भरोसा है कि मुझे अगर मैचेस मिलेंगे मैं परफॉर्मेंस करके दूंगा आपको। अब उसके आगे सिलेक्टर का और कोच का रोल है। लगातार 3 साल हो जाएगा अगर इस साल ना लिया जाए इन केस, तो उस हार्ट ब्रेक के लिए आप क्या रेडी हैं? वो हार्ट ब्रेक सिर्फ एक ही बार होता है, वो पहली बार, उसके बाद इंसान कठोर हो जाता है, रेडी रहता है। आप इस साल ए ग्रुप में ऐसा क्या सीखे खेल के जो आपको बी ग्रुप में नहीं मिला था? ऐसा क्या चैलेंज फेस किया? ए ग्रुप में एक ऐसा था कि हाँ, जो बैट्समैन
मतलब कुछ कुछ बैट्समैन ऐसे हैं कि जिनका पेशेंस लेवल थोड़ा अच्छा है औरों से, बी ग्रुप के बैट्समैनों से। ये चीज मुझे अंतर दिखा कि उनका पेशेंस लेवल अच्छा है, सेट हो जा रहा है तो गंदे शॉट नहीं मार रहे हैं, टीम को आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर खुशी तब होता है जब उन लोग को आउट करने का मौका मिलता है, और उन लोग को आउट कर दिया जाता है तो अंदर से ज्यादा खुशी होता है कि मैंने इसको कर दिया तो और 2-3 तो ऐसे ही आ जाएंगे। और सीनियर सीनियर क्रिकेट में आप 1 महीना 1.5 महीना जब गुजारते हैं टॉप टॉप प्लेयर लोग के साथ, ठीक है, तो उनसे भी एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है, मतलब एज आपको, मतलब लाइफ में भी जो सिखाया हो और एज अ क्रिकेटर तो आपको ग्रो किया ही हो, आपने क्या सीखा इन 2 सालों में? देखो वहां से गेन करने का तो बहुत कुछ है। अब जैसे कि मेंटली होता है, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, फिर जिम होते हैं, फिटनेस होते हैं, सबका अलग अलग थिंकिंग होता है। मेरा मैं अटैकिंग खेलूंगा या डिफेंसिव खेलूंगा, तो उन लोग को बॉल करके मेरे को भी सीखने को मिलता है बैट्समैन अचानक कब स्टेप आउट कर सकता है, कब वो डिफेंस कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग बॉल करना है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी में ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ बैट्समैन जो आते ही अटैकिंग करने लगते हैं। तो ये सब के लिए मैं मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन लिया, मैं रेडी हूँ अभी। और मुझे मतलब ये अच्छा लगता है कि बंगाल में बहुत सारे लोकल टैलेंट है जो खेल सकते हैं, जो बंगाल को ट्रॉफी दे सकते हैं। तो आपका रिजेक्शन के पीछे कभी आपको कोई फालतू एक्सक्यूज मिला हो किसी के तरफ से कि एटीट्यूड है या ऐसा कुछ? ये मैं सोच ही रहा था कि ऐसा सवाल आने वाला है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि मेरे पास एटीट्यूड है। अरे यार, मैं यही बोलता हूँ, मुझसे दोस्ती करके देखो, तब समझ में आएगा मैं कितना पानी में हूँ। और हाँ, अगर किसी को लगता है देखने से एटीट्यूड है तो मेरे परफॉर्मेंस की वजह से है। अगर आपको क्या लगता है कि आपके पास अगर अभी प्रेजेंट मोमेंट में बैकअप होता, ठीक है, तो बहुत प्लेयर्स को साइडलाइन कर सकते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ अगर बैकअप हो। चीज मान लो, जो मैं 50 विकेट पहला सीजन, मैंने ये स्पोर्टिंग, आप लोग मुझे 3 साल से जान रहे हैं कि 50 विकेट 170 विकेट, आप उससे पहले चल जाओ। बेलगछिया मैंने खेला है, बीएनआर खेला है, उसमें भी मैंने 50-50 विकेट लिए हैं। लेकिन हाँ, उस समय नाम नहीं हुआ, 23 नहीं खेला, उस समय भी मुझे बहुत खराब लगा। लेकिन मेरा उस समय से ही सपना था मैं रणजी ट्रॉफी, इसलिए मैं उस सपने के लिए सोच भी नहीं रहा था। लेकिन मेरे को अभी मतलब बहुत लेट हो चुका है। बहुत जन बोलते बहुत लेट हो चुका है, लेकिन एक बात है, जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आज भी आप मौका देंगे मुझे सीनियर टीम खेलने का, मैं क्लब मैचेज में अगर 50 विकेट ले रहा हूँ, अगर मैं रणजी ट्रॉफी में 50 विकेट लूंगा तो हो सके बंगाल को ट्रॉफी भी मिल जाए। सबसे मतलब ड्रीम क्लब कौन सा है कोई खेलने का अगर हो? खेलने का दो हैं, एक मैं खेल चुका हूँ और एक खेलना बाकी है मेरा। एक है स्पोर्टिंग खेलना था, कि मैंने बचपन से जब मैं स्पोर्टिंग के बगल से जाता था तो मुझे लगता था अरे यार कितने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, बहुत सारे हैं। और एक है जो बचपन से मोहन बगान। मोहन बागान अगर आपको सोचिए कॉल करे और पैसा कम ही दे तो आपका क्या रहेगा रिएक्शन? मैं एक फनी मोमेंट हुआ था मेरे साथ लास्ट ईयर जब सीजन एंड हुआ था, तो मुझे मोहन बगान से कॉल आया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, सॉरी। तो कॉल आया था मेरा मोहन बगान से, लेकिन तब तक मेरा क्लब फिक्स हो चुका था, इसलिए मुझे वहाँ ना करना पड़ा। लेकिन मेरा मन तो अंदर से बहुत था, मैंने कोशिश भी बहुत किया कि मैं जाऊँ मोहन बगान खेलूँ। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि अगर मिलता है ठीक है, क्लब ही तो है, चाहे मोहन बगान के लिए खेले, चाहे ईस्ट बंगाल, चाहे स्पोर्टिंग हो। तो मोहन बागान का अगर आपका ड्रीम क्लब कह सकते हैं, तो मोहन बागान के साथ अगेंस्ट में इस बार जब खेले तो कैसा था फीलिंग? मेरे को फीलिंग यही था कि मैं उसके साथ मिनिमम 10 विकेट लूं दोनों इनिंग्स मिला के। तो ऐसा हुआ नहीं, उस दिन मेरे को हल्का सा चोट लगा हुआ था और मेरी टीम भी बहुत प्रॉब्लम में थी। तो भाई मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत हिम्मत करके मैंने फर्स्ट डे में बॉल किया, 3 विकेट मिला। और अगेंस्ट टीम के टुलटुल सर बोल रहे थे कि क्या बंदा है, एक ओवर डाल रहा है और बाहर आ जा रहा है, आइसिंग कर रहा है, फिर अंदर जा रहा है, आके विकेट ले ले रहा है। तो आपको उस समय कैसा फील हुआ जब ऐसे बहुत सुनाई अच्छा दिया? लगा कि चलो ऐसे इतने बड़े कोच मेरे बारे में अच्छे बोल रहे हैं। आप बहुत टूर्नामेंट खेलते हैं, बहुत खेप खेलते हैं, तो कोई ऐसा खेप में ऐसा कोई हीरोइक मोमेंट है आपका जो मतलब हारा मैच आप जिता दे और पब्लिक से बहुत मिला? बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें पब्लिक ने मुझे उठाया है, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस मैंने जीता है। इनमें एक मैच का डिस्कशन करना चाहूंगा, बहुत साल पहले, साल याद नहीं है मुझे, मैं पुरुलिया गया था किसी अननोन पर्सन के थ्रू।
तो बहुत साल पहले का बात है। तो उस साल टूर्नामेंट हो रहा था, मैं पहला ओवर डाला, मुझे थोड़ा एजेस में 4 पड़ गए और चौके लग गए। तो क्या हुआ कि मैंने 2 ओवर डाला और 2 ओवर में बचा रह गया। और जो वहाँ के लोकल्स पीपल थे, जो प्लेयर थे, सॉरी लोकल प्लेयर थे, वो मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते थे या कुछ भी, उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया मुझे अगला ओवर देने में। तो ऐसा हुआ, मैच आगे खड़ा हुआ लास्ट ओवर में बाकी था 5 रन और उन लोगों के पास 2 विकेट था। तो मेरे अंदर से आवाज आई, अखिलेश तू जाके बोल, क्योंकि तू ही कर सकता है, कि तू जाके बोल कि तुझे बॉल दे और तू जिता देगा मैच। अगर मैच, मैंने उनसे जाकर कहा कि देखिए भैया, अगर आप मुझे बॉल दे दीजिए, अगर मैं मैच नहीं जिताता हूँ तो मेरे अंदर से आवाज आया था उस दिन, क्या पता क्यों, क्या था नहीं था, कि मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर मैं मैच नहीं जिता पाता हूँ, मैं 5 रन डिफेंड नहीं कर पाऊँ, तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने वैसा बोला, तब जाके वो कन्विंस होके मुझे बॉल दिए। तो दिए बॉल उन्होंने, तो बाई लकली मेरा मेरा थोड़ा सा स्पेशल रहता है, T20 में यॉर्कर डाल सकता हूँ मैं। मैंने 5 के 5 बॉल यॉर्कर मारे और पांचों डॉट हो गया। मतलब अगला प्लेयर सिंगल भी नहीं लेना चाह रहा है, सोचा एक छक्का एक चौका लग जाएगा तो मैच जीत जाएंगे। लास्ट बॉल था, लास्ट बॉल पे मैंने सोचा कि भाई गिर जाए, अच्छा यॉर्कर गिर जाए ये वाला भी, और मैं मैच जीत जाऊंगा। और वही हुआ, अच्छा यॉर्कर गिरा, इनसाइड एज भी लगा और वो 2 रन ही हुए, ज्यादा नहीं हुआ और हम लोग मैच जीत गए। पब्लिक आया, मुझे कंधे पे उठाया, जो पैसा मैं था उससे ज्यादा पैसा मुझे मिला है। और फिर उसके बाद मैं अगला मैच नहीं खेल पाया, मैं क्लब मैच था, मैं चला। ये पल मुझे इसलिए याद है, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्लब मैच जब चलता है सीजन में तभी सबसे ज्यादा खेप मैच चलता है। हाँ। हाँ, तो बहुत क्लब में देखा है मैंने, बहुत प्लेयर खेलते भी नहीं है खेप, ठीक है, और बहुत प्लेयर खेलते हैं, बोलते हैं जितना मैच खेलेंगे उतना सुधरेंगे। तो ये खेप और क्लब क्रिकेट में आपको मतलब दोनों से किससे ज्यादा सीखने को मिला है आपको? खेप से। क्योंकि अभी T20 फॉर्मेट ज्यादा चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया, IPL ज्यादातर मैचेस T20 होते हैं। तो मुझे सीखने को, और क्या होता है क्लब मैचेस में, मुझे पता है कि यही अगला टीम का यही बैट्समैन है। और खेप में क्या होता है, आज कोई दूसरा बंदा मिला, कल मुझे उसी टीम से कोई दूसरा बंदा देखने को मिलेगा खेलने को। कल अगेंस्ट टीम में कोई और IPL प्लेयर भी आते हैं, इंडिया प्लेयर भी आते हैं, लोकल प्लेयर भी होते हैं जिन्हें मैं कभी नहीं जानता, वो क्या शॉट खेलते हैं मुझे पता नहीं है। उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने में चैलेंजेस होते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे गांव होते हैं या छोटे टाउन है जहाँ टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, तो ऐसे ऐसे बैट्समैन मिलते हैं, ऐसे ऐसे शॉट दिखाते हैं कि मुझे लगता है कि इनके खिलाफ अब क्या बॉल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना है इनको, ये सब सीखने को मिलता है। आपका इस साल का, इस सीजन का कोई प्रेशर मैच था कि किसी मैच को खेलने के पहले आप नर्वस हो क्लब क्रिकेट में? नर्वस तो नहीं था, मुझे यही लगा था कि मेरे को परफॉर्म कर देना है, जो मेरा काम है मेरे को अपना परफॉर्मेंस करना है। उसके बाद सब चीज फिर नॉर्मल है। वो है लीग का पहला मैच तपन के अगेंस्ट, मुझे लगा कि मुझे परफॉर्म कर देना है, क्योंकि अगले को दिखाना पड़ेगा ना, जो मुझे एक मैच खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया तो उसको भी तो प्रूव करना पड़ता है। और आपका जब सोचिए कोई मैच में आपको विकेट मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, दो इनिंग्स में, और थर्ड मैच में हाफ वे हो गया, 15 ओवर डाल लिए, विकेट नहीं मिला, रन कम दिए हैं पर विकेट नहीं मिला, तब माइंड में क्या चलता है कि मैं क्या करूं कि मेरा मतलब कॉन्फिडेंस हाई हो ऐसा? मुझे यही लगता है कि अगर मुझे विकेट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है जरूर बैट्समैन थोड़ा अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो मुझको उसका जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ना है कैसे भी हो। तो उसके लिए मैं हमेशा ट्राई करते रहता हूँ, क्या उसको क्या डालूं, कैसे डालूं कि वो आउट हो जाए, या वो मैं अच्छा बॉल डालूं या वो गलती करे, इसके लिए मैं रेडी रहता हूँ। जब तक वो दीवार टूटता नहीं है तो एक प्रेशर तो हर बॉलर पे बना रहता है। और ऑफ सीजन में आपका क्या रहता है भैया प्रिपरेशन? देखो, ऑफ सीजन में प्रिपरेशन नहीं रहता है, थोड़ा रनिंग, थोड़ा जिम, और उसके बाद थोड़ा सा सोचते हैं कि जितना मेंटली स्ट्रेस कम रहे, क्योंकि सीजन में हम लोग इतना सोचते हैं, इतना क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा ऑफ सीजन में जरूरी होता है। कि ऑफ सीजन में आपका पास टाइम है, आप ध्यान लगा के सोच सकते हो कि आगे क्या करना है, क्या चला, क्या पिछला गया, क्या अगला आने वाला है, इसके बारे में सोच सकते हो। आपको कभी फिटनेस का अगर एक्सक्यूज मिले कि तुम्हारा फिटनेस के लिए रिजेक्शन हुआ है, तो तो फिर आप मतलब आपको क्या लगता है कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है कि फिटनेस? फिटनेस तो है साथ में। मैं बताता हूँ, अगर डॉक्टर के राइटिंग के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं
लेकिन वो बहुत पढ़ के डॉक्टर बनता है। तो बनता तो डॉक्टर ही है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ठीक करना। अगर मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, मैं परफॉर्म करके दे रहा हूँ। आपका काम है एक्सक्यूज बनाना, तो आप एक्सक्यूज बनाते रहो। मेरा काम है परफॉर्म करना, चाहे वो मेरा कोई भी मैच हो, चाहे लोकल मैचेस हो, टूर्नामेंट हो, क्लब मैच हो या मेरा बोर्ड मैच हो। मेरा काम है परफॉर्म करना, मैं परफॉर्म करूंगा। और क्रिकेट का आपका 13th ईयर है ये, फर्स्ट डिवीजन का, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कितना डेवलप किया है? बहुत सीनियर से सीखने को मिलता है, बहुत जूनियर से भी सीखने। मैं हर इंसान से मिलके कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। और डेवलपमेंट के हिसाब से यही है कि हाँ, आप जैसे हो, आप अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारिए, जो अच्छी चीजें हैं उसे बांटिए, दूसरे को सिखाइए, और दूसरे से कभी जलना नहीं चाहिए। दूसरे से कभी जलना नहीं चाहिए। हाँ, आप कंपटीशन में हो, आप बस यही कोशिश करो आप उससे बेटर करो। अगला खराब करे ये मत सोचिए कभी, आप उससे बेटर करो, इसके पीछे आप सोचने पे ध्यान दो। तो आपका डेवलप खुद ही खुद हो जाएगा, किसी को आपको पुश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपका सबसे मेमोरेबल फर्स्ट डिवीजन मैच इतने साल में? बहुत सारे हैं, अब ऐसे तो याद नहीं है, बहुत सारे मेमोरेबल है। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ यादें रह जाती हैं। ऐसे हर बहुत सारे मैच हैं। अब रिसेंटली 1-2 साल के अंदर बोल सकता हूँ, मैंने हैट्रिक फर्स्ट टाइम लिया फर्स्ट जॉन में। वो मेरे लिए मेमोरियल था। और मेरा बहुत जिगरी दोस्त है अविनाश कुमार, बीएनआर का कैप्टन था, और उस साल बीएनआर ग्रुप ए में क्वालिफाई कर रहा था, और उसके अगेंस्ट मैंने हैट्रिक लिया था, और लाल बॉल में। और मेरा दोस्त ही मेरे सामने खड़ा था, और मैंने उससे आउट करके हैट्रिक लिया, तो वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है, इसलिए मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। एक अच्छे बैट्समैन को आउट करके, ऊपर के 3 बैट्समैन को मैंने आउट करके हैट्रिक लिया था। आप आपको पता है कि आप ये मैच निकाल के देंगे, ठीक है, सपोज मैं कोई मैच का बात बोल रहा हूँ। आपको कभी ऐसा कहीं से ऑफर आया हो कि ये मैं मतलब बाहर से, कि ये मैच को जानबूझ के ये हरा दो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा कभी नहीं आया है ये सब, मतलब मैं सोचता भी नहीं है, ऐसा कभी आया भी नहीं है। हाँ, ये आया है कि तुम ये मैच जिता दो तो तुमको ये इनाम मिलेगा, ऐसा आया है। और उसी मैच का ही आया जिस मैच का अभी मैंने बात किया है, क्योंकि स्पोर्टिंग उस साल अगर हार जाती तो हो सकता था बाई चांस रेलीगेशन खेल सकता। और मेरे मेरे रिकॉर्ड में आज तक मैं रेलीगेशन कभी नहीं खेला हूँ। मिला था कुछ पैसे, जो इंसान को जरूरत होता है पैसे का, वो पैसा इनाम में मिला था। वो मेरे क्लब के मेंबर लोग को भी नहीं पता चला, इतने साइलेंटली हिसाब से मिला था। सबसे कोई ऐसा क्लब हुआ हो, आप तो हर साल नया क्लब खेलने की कोशिश करते हैं, कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो एडजस्ट करने में, अच्छा नहीं लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है उस क्लब में खेलने नहीं का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि मन नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ का ऑफिशियल सही नहीं लगे हमको। वो नाम भी बोल सकते हैं, बेलगछिया क्लब था। वहाँ के ऑफिशियल को भी मैंने अच्छे अच्छे मैचेस जीता के दिए, अगेंस्ट कस्टम्स मैच जीता के दिया था। फिर उसी साल लॉकडाउन लग गया, हम लोग का लीग मैच खत्म हो गया था, हम लोग 9 नंबर हुए थे भाई, बैड लक। तो 9 नंबर होने के बाद जो मेरा पैसा का डिमांड था, वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। और आप सबको पता है लॉकडाउन में इंसान का कैसा अवस्था था, पैसा का कितनी जरूरत थी। वो क्लब उस चीज का फायदा उठाया लॉकडाउन का, और मुझे वो चीज बहुत खराब लगा कि ये दिन भी देखना पड़ा है मुझे। ठीक है, इंसान ये पता चल जाता है कहाँ कहाँ नहीं खेलना है। और आपका अंपायरिंग के साथ कैसा रहा है एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, मैं अंपायर लोग के साथ मेरे को अच्छा ही लगता है। वो लोग का भी अपना अपना जॉब रहता है, कोई भी डिसीजन हो या मेरे फेवर में हो या ना हो, उनका जॉब है। कोई भी अपने जॉब के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहता मेरे हिसाब से। अब उसके बाद हर अंपायर की अपनी सोच। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बैट्समैन फर्स्ट डिवीजन में? बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे लगते हैं। अब एक जन का नाम लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब मैं एक ग्रुप का ही बोल रहा हूँ। एक ग्रुप में मुझे अच्छा लगता है ये क्या नाम है, आदित्य शर्मा बोल के है, लेफ्टी बैट्समैन। हाँ, तपन खेलता है वो, बहुत ही मतलब ऐसे कैजुअली बैट करता है, लगता नहीं है जल्दी आउट होगा, बहुत टफ लगता है। बहुत सारे बैट्समैन है ऐसे। फिर आपका गांधी अच्छा बैट्समैन है। फिर क्या बोलते हैं, काजी भी बहुत अच्छा बैटिंग किया हम लोग अगेंस्ट इस साल। हम इस साल का ही बात पकड़ के चल रहा हूँ।
हर साल कोई ना कोई अच्छा बैट करता ही है। मैं किसी को कम और ये अच्छा नहीं बोला, बस इस साल का मैं टफ बैट्समैन लोग का नाम बोला। और बीसी में भी बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं जो खेलते हैं। और आपका फेवरेट लेफ्ट आर्म स्पिनर इतने दिन में कोई एक? मैं मतलब अभी उनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ, दिलीप दोषी साहब, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और भी बहुत सारे हैं जिनका अभी रिसेंटली करंट करंट में करंट में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। टॉप 3 में तो मैं खुद ही आता हूँ, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता मेरे को दूसरे को खोजने का जरूरत है। आपका ड्रीम ईयर कौन सा होगा डिवीजन में, मतलब बहुत ही अच्छा साल कोई विकेट के मामले में, कितने इतना विकेट ले आप, आपका ड्रीम ईयर हो जो? ऐसा ड्रीम ईयर बोल के कोई नहीं, विकेट तो सभी बराबर ही होते हैं। आप अगर 2-3 विकेट करके भी 50 विकेट लो या पंजे लेके भी 50 विकेट करो, 50 ही होते हैं। कुछ कुछ सीजन होता है जो बहुत अच्छा जाता है आपका, आप कहीं बहुत पीछे रहते हो वहां से आप बहुत आगे आ जाते हो। तो मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर था, मैं स्टार्टिंग स्लो किया था थोड़ा, उसके बाद जो पिकअप लिया फिर मैं रुका नहीं। 67 था शायद उस साल। तो इतना आपका जो बचपन से सपना है, एक तो होता है इंडिया खेलने का, ठीक है, तो आप अभी भी उस रियलाइजेशन में है कि आप अभी भी खेल सकते हैं, या फिर आप उसका होप धीरे धीरे खो रहे हैं? नहीं देखो, अगर वो सोचूंगा ही नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मुझे सोचना है। एक चीज, यह कहावत है, दिन बदलने में देर नहीं लगती। आपको अगर ऊपर वाले ने लिख दिया आप इंडिया खेलोगे तो आप 1 साल में भी इंडिया खेल सकते हो। आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्रूव हैं जिन्होंने 1 साल में ही कुछ नहीं थे, 1 साल में बहुत कुछ से बहुत कुछ बन गए। तो ये होप तो मैं रखता हूँ कि मैं परफॉर्म करते रह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। बाकी जिन लोगों के हाथ में ये पावर है, वो अगर अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे तो मेरे साथ साथ औरों, मेरे जो लड़के लोग परफॉर्म करते हैं उनका भी फ्यूचर आगे बढ़ेगा। तो ये क्लब का मतलब आप, ऐसा कुछ नहीं है जो एक, मैं बीपीएल का एग्जांपल लेके कहता हूँ कि बीपीएल खेलने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं किए हैं। 50 विकेट, 60 विकेट, 50 विकेट, ठीक है, 4 साल हो गया ये लेके, 4th ईयर है कि कोई T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रहा है, सीएबी करा रहा है, तो इसमें आपका नहीं हुआ हो, तो आपको इसमें क्लब का इन्फ्लुएंस कितना लगता है कि क्लब बेटर, एक ऐसा क्लब खेलना जिसका पहचान हो, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लब तो देखो, क्लब तो बोलने से नहीं होता, क्लब के मेंबर, हर चीज के पीछे कुछ आदमी ही होते हैं। या आपको अच्छा टीम बनाना है तो अच्छे प्लेयर लेने होंगे, आपके अच्छे ऑफिशियल्स हैं तो आपका क्लब बड़ा है, यही मैटर करता है। क्योंकि हर साल आपका नया ऑफिशियल, नए प्लेयर्स, ये चेंज होते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर आपका ऑफिशियल से कैसा बनता है, किस ऑफिशियल से या किस पहुंचे हुए आदमी से कैसा बनता है, अगर उस आदमी से आपका जानकारी सही है, आपको वो पसंद कर रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रहा है। बीपीएल में हो या जो भी हो, वहाँ परफॉर्मेंस देख रहे हैं, परफॉर्मेंस का जो पन्ना है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। आप उसके कितने क्लोज हो ये ज्यादा मैटर कर रहा है वहाँ। देखो सीनियर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो सिलेक्टर ही जानेंगे, उनके अपने अंदर का उनका आत्मा ही जानता है कि वो कितने सच्चाई हैं। क्योंकि वो लोग खुद भी क्रिकेट खेले हैं, वो चीज वो लोग भी फेस किए हैं। अगर आज भी वो लोग वही चीज कर रहे हैं तो ये तो अपने आप के साथ गद्दारी करना हुआ। क्योंकि जब उनको ऐसे परफॉर्मेंस करने के बाद अगर नहीं लिया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत जन ने उसके परफॉर्मेंस करने के बाद उस फेज से उनको बाहर किया गया, वो लोग भी इंटरव्यू दिए हैं। आज उन्हीं लोग के हाथ में अगर पावर है, आज खुद वो लोग वही कर रहे हैं, तो वो तो क्या बोलते हैं, छोड़ो, मुंह नहीं गंदा करना चाहिए उसके पास। इतना दिन से खेल रहे हैं आप, आपका तो एक मतलब एक एस्टेब्लिश प्लेयर ही है आप, बिल्कुल। हम लोग तो बिगिनर है, आप एक एस्टेब्लिश प्लेयर है, भगवान का दया से जितना मिला है आप संतुष्ट तो होंगे उससे? परफॉर्मेंस से संतुष्ट है, बाकी लक्ष्मी से उतना संतुष्ट नहीं है। क्योंकि मेरे जो साथी लोग हैं उन वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनको खेलने के थ्रू नौकरी मिला, खेल भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। मेरा लक वहां पे सही नहीं था उस समय, या कुछ नौकरी के समय भी मैंने एक बार रेलवे में अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन कैंसिल हो गया ड्यू टू कि सरकार चेंज हो गई थी और डी ग्रुप बंद हो गया था। और मैंने अपने लाइफ में हर कोशिश की है अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लेकिन किस्मत में वो चीज मेरे को लग रहा है कुछ बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए वो चीज नहीं मिल रहा है। अगर यही है तब तो मैं बहुत खुश हूँ कि आगे चल के मुझे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगर मैं मेहनत का अगर फल मिल जाएगा मुझे, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ।
और आपका सबसे करियर टर्निंग पॉइंट क्या कह सकते हैं? करियर टर्निंग पॉइंट, हर समय मैं तो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लोगों के आंखों में गड़ नहीं रहा था। लोग मुझे मतलब साइड लाइन के बाहर कर दे रहे थे। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, जो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर स्पोर्टिंग के अगेंस्ट स्पोर्टिंग खेल के किया था, वो मेरा करियर में थोड़ा टर्निंग पॉइंट लाया कि जहाँ 10 लोग पहचानते थे, वहाँ मेरे को 100 लोग पहचानते हैं आज। ऐसा कभी हुआ है कि आप बहुत डिसरेस्पेक्टेड फील किए हो कोई क्लब में या कोई मैच में? ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि बहुत जन हम लोग को, गरीब लड़कों को अलग नजरिए से देखते हैं, बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये होता है, ये हर गरीब प्लेयर लोग के साथ होता है ऐसा, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आया रहता ना कि अमीरों की तरह वो 10,000 के चश्मे पहन के घूमे या 12,000 के जूते लेके घूमे। ये उनको भी लगता है कि अरे अगला के पास है तो मेरे पास नहीं है। इससे इंसान को कॉन्फिडेंट नहीं मिलता थोड़ा, कि अगले से बात करने में हिचकिचाहट होती है। अगर ये चीज खत्म करना है तो अगल जो अमीर है उसको आगे गरीब को हक करना चाहिए, तब वो मोटिवेट होगा दोनों। और ऑन फील्ड फाइट किसी के साथ हुआ हो जो अब तक याद हो आपको, और ना करना हो, दोहराना ना हो? मैं बोलूंगा तो फिर अगले को बुरा लग जाए। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता। होता है फाइट, होता है टीम को जीतने के लिए ही होता है फाइट। अगर दोनों, अगर कोई भी आपका टीम मेट्स और आपके बीच में कोई झगड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि आप लोग का माइंड सेटअप मैच नहीं कर रहा है। इससे बड़ा नहीं है कि आप उसके दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। वो टीम मैच के बाद आप दोनों ही कंधे पे हाथ रख के मीटिंग करते हो, बात करते हो, जो गलतियां हैं वो सुधारता है इंसान। ऐसा नहीं है कोई, हमको तो नहीं लगता कोई क्रिकेट का झगड़ा आज तक पर्सनली झगड़ा में गया है किसी का, और जाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हर टीम में 11 प्लेयर होते हैं, बाहर भी 3 बैठे रहते हैं, तो उस हिसाब से आपका सबका सोच एक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सब सोचता है टीम कैसे भी जीते, तो उसके लिए कभी कभी हो जाता है झगड़ा या कुछ बाता बाती हो जाता है। आपका प्लान उसको सही नहीं लगता या उसका प्लान आपको सही नहीं लगता, कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता है। और ये होता है तो अच्छा बात है। आप ये समझिए दोनों प्लेयर या जो भी प्लेयर लोग हैं वो जीतने का कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में जैसे एक होता है ना, ऑफिस का एक कल्चर है कि इसका नौकरी हो गया है, इसको और कराएंगे नहीं, मतलब इसको और मौका नहीं देंगे। अब तो मैं देख रहा हूँ कि अब नौकरी वाले प्लेयर भी खेल रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जिनका जॉब हो गया है, जॉब के बाद। जैसे आपको शुरू में ही बोला, सुमन देवनाथ शायद नाम है, उसको जॉब मिलते उसने क्रिकेट छोड़ दिया। तो ऐसे प्लेयर को मैं बैकअप किया, नौकरी दे के क्या फायदा। आप ऐसे एक टैलेंट को खोजो जो आपको आगे रिजल्ट दे, वो लड़के खेले, जब तक उसके शरीर में जान है तब तक वो खेले। आपको उल्टा तो अच्छा होना चाहिए, नौकरी मिल गया आप एक्स्ट्रा खटो, आपके पास बैकअप है, आपको फैमिली को चलाने वाला आपका नौकरी है, आपको एक जगह स्टेब्लिश कर दिया कि आपका महीना में जाने में इतना पैसा आ जाएगा, आपका घर का परिवार चल जाएगा, आप अपने पीछे टाइम दो। अब ये तो इंसान को खुशी होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये बात है, कुछ कुछ प्लेयर देखते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, तो हो सकता है उनका मकसद ही उतना दूर तक हो। इंसान का सोच अपना अपना होता है। आपको सपोज कहीं से जॉब ऑफर आया जिसका सेकंड डिवीजन टीम हो, और आपको उसमें जॉब जॉब मिल जाए और आपको सेकंड डिवीजन ही खेलना है सारा लाइफ, तो आप क्रिकेट के लिए वो सेक्रीफाइस करेंगे? एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को ऐसा कुछ आया, तो अगर मैं जॉब लेता भी हूँ, तो मैं तो उस टीम को सेकंड डिवीजन हमेशा नहीं रहने दूंगा ना। मैं भी सोचूंगा टीम बेटर बना के इसको फर्स्ट डिवीजन बनाऊं, फर्स्ट डिवीजन से सुपर डिवीजन बनाऊं। थिंकिंग देगा, हाँ मेरे को बड़ा खेलना है, मैं जहाँ खेलूंगा उसको भी बड़ा खिलाने का कोशिश करूंगा, चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे वो कोई टूर्नामेंट हो, या कोई कोई भी जगह हो। तो आपका यंग साइड, आपका 15 साल का अखिलेश यादव अगर आपको अभी देखे तो आपको क्या लगता है, उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा। सेटिस्फाई इसलिए नहीं होगा कि अगर इतना परफॉर्म करने के बाद भी अगर तुम अभी वहीं पड़े हुए हैं, तो क्या किए। अभी भी तुम वही अखिलेश यादव हो जिसका पहचान गुप्त है। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट ऑफ सीजन में आपका क्या दिनचर्या रहता है? मतलब तब तो क्रिकेट होता नहीं है। आज तो नहीं, आज के तो हिसाब से तो अभी जैसे 2-3 साल से कैंप में रह रहा हूँ, तो मैं पूरा साल ही क्रिकेट के साथ बीत रहा है। उसके पहले मैंने अपने पापा को, जब पापा एक्सपायर किए थे, पापा को खोने के बाद मैं थोड़ा सा हुआ कि मुझे क्रिकेट के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे मतलब खर्चा अपना देखना था। तो क्रिकेट के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, तब उतना अर्निंग आता नहीं था। तब मैंने एक स्टोर में भी काम किया है, फिर उसी स्टोर में काम करते करते उस स्टोर का मैनेजर भी बना।
लेकिन उस स्टोर में मैं यही बोल के काम करता था कि मैं सिर्फ 4 महीने ही काम कर सकता हूँ या 6 महीने ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसको भी उस जब स्टार्टिंग में वहां ज्वाइन किया था तब यही बोल के काम किया था कि 6 महीना ही करूंगा। फिर उसके बाद उसको अच्छा लगा, उसको भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, इस बंदे में इस चीज में भी अच्छा है ये। तो मेरे को मैनेजर भी बनाया गया वहाँ का। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को अभी क्रिकेट, जब मैं एक स्टेब्लिश पैसा आने लगा क्लब से, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को पूरा टाइम अभी क्रिकेट को देना है। मैंने यहाँ तक भी ऑफ सीजन में रैपिडो भी चलाया है। अभी के जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, यंग प्लेयर जो लोग खेलने वाले हैं सेकंड डिवीजन या जो फर्स्ट डिवीजन खेल भी रहे हो आप, मतलब जो यंग है, जो ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ हाँ, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वीडियो के थ्रू? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो क्रिकेटर बनने का, तो क्रिकेट को देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको हमेशा क्रिकेट के बारे में सोचना है कि क्रिकेट कैसे चेंज हो रहा है, क्या करूं कि मैं उस बैट्समैन को या उस बॉलर को खेल पाऊं। कभी किसी से डरना नहीं है, मैच खेलो, अपने कॉन्फिडेंस पे रखो कि मैं ही हीरो हूं, मैं ही जिता के दूंगा। अगर ये सोच है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप अगर दूसरे पे डिपेंडेबल हो कि आप जा रहे हो शॉट खेल के आउट होके आ जाओ और अगला बैट्समैन जिता देगा, तो वो हीरो बनेगा, आप नहीं। आपका लाइफ में अगर कोई मूवी बने तो कौन सा मूवी होगा, टाइटल क्या होगा उस मूवी का? टाइटल तो जो देगा उसको पता होना चाहिए, तो लेकिन यही होगा कि स्ट्रगल बहुत होगा उस मूवी में। नहीं, कोई पास्ट मूवी जिसका मतलब कोई मूवी का नाम जो आपका लाइफ के ऊपर आधारित हो, कोई भी पुराना मूवी। पास्ट मूवी का नाम तो नहीं हो सकता। मैं लाइफ में बहुत मसाला मिलेगा, क्योंकि लोग को दुख और ये देखने में ज्यादा मजा आता है, तो देखने में मजा आएगा। अगर उस पिक्चर को हिट करना है तो लास्ट में हीरो को जिताना भी तो पड़ेगा। अगर हीरो जीतेगा तभी इंसान को मोटिवेशन आएगा, अगर हीरो नहीं जीतेगा तो इंसान का मोटिवेशन टूट जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। तो মানে গ্রাসরুট লেভেলের একটা প্লেয়ার, আর যে অনেক কিছু ডিজার্ভ করে, আমি এতদিন ধরে দেখছি, আমি নিজে ডিমোটিভেট হয়ে যাই। এরকম অনেক প্লেয়ার্স আছে যারা 50 উইকেট 60 উইকেট নিয়েও খেলতে পারে না। হতে পারে যে অনেক বড় বড় মানে ক্লাব ক্রিকেট জাস্ট বেসিক, ক্লাব ক্রিকেট কম্পেয়ার টু ইন্টারন্যাশনাল বা রঞ্জি ট্রফি খুব ছোটই বলতে পারি আমরা, কিন্তু যারা রঞ্জি ট্রফি খেলছে তারা ক্লাব ক্রিকেট খেলেই যাচ্ছে ওখানে। তো আমি আশা করছি যে আগামী বছর बंगाल जर्सी से देखते पाए। अखिलेश भैया, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपका इतना दिन का जर्नी में, थैंक यू। और सामने का आपका जो भी करियर आ रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और वापस मिलेंगे अगर आप आएंगे वापस तो बस बंगाल जर्सी में मिलेंगे। बंगाल जर्सी में मिलेंगे बिल्कुल। यहीं पे शो भी यहीं है, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। हो सकता है बंगाल जर्सी में आपको ऑटोग्राफ लूँ मैं, ठीक है? तो एनी क्लोजिंग थॉट हमारे व्यूअर को? हाँ, यही बोलना चाहता हूँ, सब अपने अपने लाइफ में खुश रहिए। खुशी से बड़ा कोई चीज नहीं होता, हर चीज पैसे से नहीं कीना जा सकता है। आप मेहनत करते रहिए, आगे चल के फल देने वाला ऊपर वाला है। और पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा भाई है, इस भाई को आगे तरक्की मिले हर राह पे, चाहे ये क्रिकेट में हो, चाहे इस लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो। इंसान अगर सही काम कर रहा है, सही मोटिवेशन के साथ या सही सोच के साथ, तो उसको आगे बढ़ने का हक है, और वो हक मेरे भाई को मिलना चाहिए। थैंक यू भैया। तो आजकल शो এই নিয়ে শেষ হচ্ছে। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई और प्लेयर को लेके, कोई और डिजर्विंग या डिजर्व प्लेयर को लेके। तो विजिट द प्रोफाइल एंड गेट टू नो देयर। थैंक यू।